अच्छा, तो आज हमने पोर्टल वेन पढ़ी थी। तो पोर्टल वेन में क्या पढ़ा था हमने, जो पोर्टल वेन का जो आज हमारे एलोस थे उसमें से हमने जो चीज़ें पढ़ी थी कि ये फ़ीमेल एक थी, एक 45 ईयर एज की थी। उसकी ब्लड में वॉमिटिंग आ रही थी। तो जब ब्लड की वॉमिटिंग आ रही थी तो हमें पता लगा कि उसको लिवर सिरोसिस, और ये अभी हमने मेंशन था सिनेरियो में कि उसको लिवर सिरोसिस भी है 2 ईयर्स से। ठीक है, ये एक हिस्ट्री में बताया था। और उसके बाद हिस्ट्री में ये भी बताया था कि उसको एग्जामिनेशन से हमें पता लगा कि उसको जॉन्डस भी है। जॉन्डस यानी उसके ब्लड के अंदर जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन पाया जा रहा है, क्योंकि उसका लिवर सिरोसिस है, लिवर फंक्शन ही नहीं कर रहा। जो लिवर जिसने ब्लड से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कंजुगेट करके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में सेंड करना था, जब लिवर सिरोसिस हुआ हुआ, लिवर फाइबर्स के अंदर झगड़ा हुआ है, लिवर श्रिंक हो गया, तो फिर वो जो है जो कंजुगेशन वाला प्रोसेस था वो रुक गया, और जिसकी वजह से वो क्या कहते हैं, ब्लड के अंदर ही अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन पैदा होने लग गया, मतलब उसके के अंदर एक्यूमुलेट होने लग गया, जो कि अगर लिवर सही कर चल रहा होता तो उसको कंजुगेट करके भेजते। तो जिसकी वजह से उसको जॉन्डस हुआ हुआ, येलो स्क्लेरा यानी स्किन, उसका जो कंजक्टिवा है यानी कंजक्टिवा जो है, स्क्लेरा जो होता है आई का, वो येलो हुआ हुआ है, और प्लस की स्किन भी येलो हो रही, तो यानी उसको जॉन्डस ही सिनेरियो है। और उसका प्रोट्रूटेड एब्डोमेन बाहर निकला हुआ है, वेन्स भी डायलेटेड है, वेन्स डायलेटेड यानी कैपिट मेडूसी है उसको। और एग्जामिनेशन में हमें उसके एब्डोमेन से डल साउंड आई थी। इसका ये मतलब था कि उसके एब्डोमेन में यानी उसके फ्लूइड एक्यूमुलेट है, या फ्लूइड या कुछ भी एक फ्लूइड टाइप चीज़ एक्यूमुलेट है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी जो सही साउंड आनी चाहिए थी उसके बजाय हमें डल साउंड आ रही है, यानी उसको एसाइटस भी हुआ हुआ है। और ERCP उसको रिकमेंड किया गया है डॉक्टर्स की वजह से, ERCPG या ERCP कह लो, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलोंजियो पेनक्रियाटोग्राफी। इसमें आप पेनक्रियास और बाइलरी ट्री को एग्जामिन करते हैं, और ये और जो एंडोस्कोपी होती है ना, सिर्फ एंडोस्कोपी जो सिर्फ होती है ना, वो सिर्फ डायग्नोस्टिक होती है, वो सिर्फ डायग्नोज कर सकती है, प्रॉब्लम देख सकती है। लेकिन ERCPG जो होती है ना, ये डायग्नोस्टिक भी होती है और थेरेपेटिक भी होती है। इसके दो फंक्शन होते हैं, डायग्नोज भी करता है और थेरेपेटिक यानी उसको क्योर भी करता है। ये दो बहुत काम करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। और एक फ्लोरोस्कोपी होती है, उसमें आप डाई डालते हो, डाई डाल देते हो, तो अगर फिर आप उसके अंदर एंडोस्कोप डालते हो तो जहाँ तक आपको डाई दिख रही होती है वहाँ तक सारा रास्ता क्लियर होता है। जहाँ जाके डाई ख़त्म हो जाती है तो वहाँ आपको पता लगता है कि यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ कुछ मसला हुआ है, तो उसको हम फ्लोरोस्कोपी भी कहते हैं। और ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि एंडोस्कोपी भी सिर्फ डायग्नोस्टिक होती है। तो यह हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी पोर्टल वेन के अंदर। और पोर्टल वेन के अंदर जो दूसरी बात हमने डिस्कस की थी वो उसमें ये पॉइंट डिस्कस था इस पॉइंट पे कि इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पोर्टल वेन जो है वो एनास्टोमोसिस से बनती है। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन के जो आपस में एनास्टोमोज होते हैं वो पोर्टल वेन बनाते हैं। ये 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर यानी इतनी सी होती है, ये जितनी मेरी फिंगर है, ये जहाँ मेरी फिंगर ख़त्म हो रही है इतनी सी पोर्टल वेन होती है, इतनी सी। तो और ये एंटीरियर लाई करती है इन्फीरियर वेना केवा के, ये इन्फीरियर वेना केवा इसके एंटीरियरली ये लाई कर रही है, छोटी सी फिंगर जितनी। और ये पोस्टीरियर टू द नेक ऑफ पेनक्रियास, नेक ऑफ पेनक्रियास जो होता है ना, इसके पोस्टीरियरली लाई करती है, इसका हो गया। और उसके बाद हमने इसका पाथवे देखा था। पाथवे में ये देखा था कि ये जो है ना ऊपर असेंड करती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में असेंड करती है, पहले ऊपर राइट की तरफ जाती है। इसका रूट क्या था, पहले ये राइट की तरफ ऊपर बढ़ती है, फिर ये बिहाइंड जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम है, जो ड्यूडेनल कैप जिसको कहते हैं, उसके पीछे से जाती है। फिर उसके बाद ये लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम क्या होता है, जहाँ ग्रेटर और लेसर सैग मिलते हैं वो स्टमक और लिवर के दरमियान, स्टमक और लिवर के दरमियान लेसर ओमेंटम लाया करते हैं। इसी के अंदर जो सुराख होता है उसको एपिप्लोइक फोरामेन भी कहते हैं, जो कनेक्शन बिटवीन द 2 सैग्स होता है, ग्रेटर और लेसर सैग, जो पेरिटोनियम में पड़ा था। तो ये एंटर कर जाती है उस लेसर ओमेंटम के अंदर। और जब ये लेसर ओमेंटम के अंदर एंटर कर जाती है उसके बाद ये रन करती है इनटू द पोर्टा हेपेटिक एरिया ऑफ द लिवर, जिसको हम हाइलम ऑफ द लिवर कहते हैं, जिसके और उसके बाद ये फिर अपनी राइट और लेफ्ट ब्रांचेस दे देती है। तो ये बात ही, राइट और लेफ्ट ब्रांचेस अपनी लिवर के अंदर दे देती है। उसके बाद हमने इसमें तो और बस यही पढ़ा था। उसके बाद ये था कि जो पोर्टल वेन है वो क्या करती है, वो जो पूरी गट है उसको ड्रेन करती है, स्प्लीन को ड्रेन करती है, पेनक्रियास को ड्रेन करती है, और गाल ब्लैडर को पूरी पोर्टल वेन जो है ना वो ड्रेन करके लिवर में भेजती है। और वो डिटॉक्सीफाई उसको करती है, पूरी उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करती है और गट के न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद वो हेपेटिक साइनसाइड्स में शिफ्ट हो जाती है लिवर के अंदर ही, और लिवर के अंदर हेपेटिक साइनसाइड्स में शिफ्ट होने के बाद वो फिर हेपेटिक वेन में कन्वर्ट होती है। और हेपेटिक वेन जो होती है फिर आगे वो 3 ब्रांचेस के थ्रू इन्फीरियर वेना केवा के अंदर पूरी ड्रेन कर जाती है। उसके बाद हमारे पास आया था कि आर्टरीज़ के साथ जो होता है हमारे पास ब्रांचेस होती हैं, और वेन के साथ हमारे पास ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं। और ट्रिब्यूटरीज़ जो होती हैं उसके डिस्कस करना था डिटेल से। उसमें डिस्कस कैसे किया कि ये बताया था कि एक सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन होती है, एक स्प्लिनिक वेन होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होती है, और इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन होती है और सिस्टिक वेन होती है।
तो इसमें ये बताया था कि ये पोर्टल वेन है, ठीक है, ये जहाँ मेरी पेंसिल ख़त्म हो रही है आगे उसने लिवर में गई है और लिवर से आगे लेफ्ट और राइट ब्रांचेस बना रही है। तो अब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन ये दोनों मिल के पोर्टल वेन बना रही है, ठीक है। और उसके बाद ये आप ये देखना था कि सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन पीछे से किन किन जगह को ड्रेन कर रही है। तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को ड्रेन कर रही है। याद रखने के लिए इस तरह याद रख सकते हैं, जेजेनम भी स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, उसको भी उधर से भी जेजिनल वेन्स आ रही हैं, इलियल वेन्स आ रही हैं, इलियोकोलिक वेन्स आ रही हैं, राइट कोलिक वेन्स आ रही है, मिडल कोलिक वेन्स आ रही हैं। यानी कोलॉन का कुछ हिस्सा राइट और मिडल और स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन ड्रेन कर रही है। और जो स्प्लेनिक वेन है वो पीछे से किस किस को ड्रेन कर रही है, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन को, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन को और पेनक्रियाटिक वेन को, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने नीचे के लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन दोनों जो होती हैं वो लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक जो होता है, स्टमक का आगे वाला हिस्सा जो होता है, जो कर्व वाला हिस्सा होता है, लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को ड्रेन करती हैं, लेफ्ट और गैस्ट्रिक, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन। और ये जो आगे जाती हैं ये डायरेक्ट पोर्टल वेन के अंदर ओपन होती हैं। ये स्प्लेनिक वेन में भी ओपन नहीं होती, मेसेंट्रिक वेन में भी ओपन होती। ये दोनों मिल के जो पोर्टल वेन बना रही थी आगे पोर्टल वेन के अंदर ये डायरेक्ट ओपन हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक वेन। और जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन होती है जो क्या क्या ड्रेन करती है, सुपीरियर रेक्टल वेन और सिग्मॉइड वेन और लेफ्ट कोलिक वेन, ये जो तीनों मिल के इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन बनाते हैं। ये जो होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन ये स्प्लेनिक वेन में जाके ड्रेन होती है। और जो सिस्टिक वेन है वो कभी कभार डायरेक्ट पोर्टल वेन के अंदर भी ड्रेन हो जाती है, कभी वो राइट ब्रांच ऑफ द पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन हो जाती है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज थी उसकी, ये सारी जो आपको वेन्स की पता होनी चाहिए जो इस पोर्टल वेन के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। मैं कोशिश करूँगा बोर्ड से भी बता दूँ। उसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और जो स्प्लेनिक वेन है ये नेक पेनक्रियास के पीछे से निकलती हैं। ये पॉइंट था मेन कि जो नेक का जो पेनक्रियास होता है उसके पीछे से ये निकलती हैं। और अब मैं इसके बाद आगे आ रहा हूँ, ये थोड़ा टफ है इसको समझने के लिए, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा तो सही से समझाऊँ। ये जो एरिया है मेन, ये जो बना रहा है, ये जो पूरा जो दरमियान में जो बड़े ऐसी जो डक्ट दिख रही है, ये जो हमारे पास है ये पोर्टल वेन है हमारे पास, ये पी वेन पोर्टल वेन है। और ये जो आगे हमारे पास ये लिवर है, ठीक है, ये लिवर है, इधर सारी डिटॉक्सिफिकेशन होनी है। अगर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए या कोई मसला आ जाए, सिरोसिस हो जाए, फाइबर जमा हो जाए, कोई मसला आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाए, तो अगर ये हो जाएगा तो ये पाथवे बंद हो जाएगा। ये जब पाथवे बंद हो जाएगा तो कुछ चैनल्स होते हैं जो ओपन हुए होते हैं, 4 चैनल्स यहाँ से ओपन हुए होते हैं, 1 चैनल ऊपर से ओपन हुआ होता है, एक नहीं 2 चैनल ऊपर से ओपन हुए होते हैं, एक और चैनल भी होता है। तो जो बाईपास करते हैं लिवर को और वो डायरेक्ट वेन के अंदर ड्रेन हो जाते हैं हार्ट के अंदर। ये सुपीरियर वेन केवा के अंदर ड्रेन हो जाते हैं, ऊपर 2 चैनल, और नीचे वाले इन्फीरियर वेन केवा के थ्रू हार्ट में ड्रेन हो जाते हैं। वो यानी लिवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन होनी थी वो नहीं हो पाती, डायरेक्ट ड्रेन हो जाते हैं। तो वो कौन से चैनल्स होते हैं? ये इसलिए होता है ना कि वरना तो बंदा मर ही जाएगा अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और ये चैनल्स ना हो तो ब्लड तो पहुंचेगा नहीं हार्ट को, लेकिन वो चैनल्स होते हैं। तो वो 4 चैनल्स नीचे होते हैं, 2 चैनल ऊपर होते हैं। तो 4 चैनल जो नीचे होते हैं वो ऊपर जो एक चैनल होता है वो इसोफेजियल चैनल होता है, वो एज़ाइगस वेन के थ्रू सुपीरियर वेन केवा में ड्रेन हो रहा होता है। और एक जो होता है वो बेयर एरिया जो ऑफ लिवर होता है जिसके ऊपर कोई भी पेरिटोनियम की लेयर नहीं होती, उसको बेयर एरिया ऑफ लिवर कहते हैं। वो भी उससे जो एरिया आ रहा होता है वहाँ से जो ब्लड आ रहा होता है उसको वो भी एज़ाइगस वेन के थ्रू सुपीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन होता है। और दूसरा जो है जो नीचे 4 चैनल हैं वो भी मैं बता देता हूँ, वैसे 3 है। वो ये है कि एनल रीजन से आता है, वो इलियक वेन के अंदर होता है, पैराम्बलाइकल रीजन होता है और कोलिक रीजन होता है। तो मैं उनको डिटेल में जा रहा हूँ। पहला जो होता है वो एसोफेगस का लोअर थर्ड जो एसोफेगस होता है उसके अंदर एक एनास्टोमोसिस लाई करता है, किन के दरमियान इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और इसोफेजियल वेन्स के दरमियान एक एनास्टोमोसिस लाई करता है, ठीक है। वो एनास्टोमोसिस जो होता है वो आगे जो ब्लड प्रोवाइड करता है इस पाथवे के थ्रू सुपीरियर वेना केवा में, यानी ये एनास्टोमोसिस में से जो ब्लड आएगा, इन दोनों एनास्टोमोसिस से जो ब्लड आएगा वो एज़ाइगस वेन में जाएगा, एज़ाइगस वेन के थ्रू ये जाएगा एसवीसी में, ठीक है। लिवर को देखो बाईपास कर दिया, वरना इसने किस तरह गुजरना था, वरना इसने लिवर के अंदर से गुजरना था, इसमें से गुजरना था। ये इसमें से नहीं गुजरे, ये इधर से गुजर गया, ये जो इधर से गुजर गया ये फिर आगे जाता है एज़ाइगस वेन और उसके थ्रू, ठीक है। तो अगर ये पाथवे जो है ये अगर पाथवे ब्लॉक हो जाए, अगर ये पाथवे ना चले, अगर ये पाथवे में कोई मसला आ जाए तो इससे हमारे पास इसोफेजियल वेरिसेस हो जाती है, जिसके अंदर इसोफेजियल वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर से आगे ब्लड कहीं पहुंच नहीं रहा होता और वो जो होता है वो डायलेट होने लग जाता है। तो उससे फिर ये होता है कि वेन्स डायलेट होने लग जाती हैं, ठीक है। और फिर इसोफेजियल वेरिसेस जो होते हैं उसमें वेन्स डायलेट हो जाती हैं। और अगर ये तब भी होता है कि अगर ये वाला पाथवे ब्लॉक हो जाए, ठीक है, ये वाला पाथवे जो ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है, ये वाला पाथवे ब्लॉक हो जाए। दूसरा होता है रेक्टल रीजन, इसमें एनास्टोमोसिस होता है, किसके दरमियान, सुपीरियर रेक्टल, मिडिल रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल के वेन्स के दरमियान एनास्टोमोसिस होता है। अगर ये ब्लॉक हो जाए तो हेमोरॉइड्स जो बहुत स्पेशल चीज़ होती है वो कॉज हो जाती है।
फिर आता है पैराम्बलाइकल रीजन। पैराम्बलाइकल रीजन में क्या होता है, पैराम्बलाइकल रीजन में कैपिट मेडुसी हो जाता है। लेकिन होता क्या, पैराम्बलाइकल रीजन में एनास्टोमोसिस होता है कि इनके दरमियान पैराम्बलाइकल वेन्स और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की सुपरफिशियल वेन्स के दरमियान, इन दोनों वेन्स के दरमियान एनास्टोमोसिस होता है और वो इस चैनल के थ्रू पोर्टल वेन में भी जाता है। तो अगर ये वाला चैनल बंद हो जाए तो हमारे पास कैपिट मेडुसी हो जाता है। और उसके बाद रेट्रोपेरिटोनियल रीजन होता है। ये एनास्टोमोसिस किसके दरमियान होता है, असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ड्यूडिनम और पेनक्रियाटिक वेन्स के दरमियान होता है। और ये एनास्टोमोसिस होता है रीनल वेन, लंबर वेन और फ्रेनिक यानी डायफ्राम वेन के दरमियान। तो अगर ये एनास्टोमोसिस का जो ब्लड है, ये एनास्टोमोसिस का जो ब्लड है ये अगर ख़राब हो जाए, ये अगर सही ना हो, अगर इनके दौरान में ब्लड एनास्टोमोसिस सही ना हो रहा हो तो इससे भी मसले होते हैं, लेकिन वो अलग बात है। और फिफ्थ जो होता है हमारे पास बेयर एरिया होता है। तो मैंने बता दिया बेयर एरिया इज़ाइगस वेन, इसोफेजियल का इज़ाइगस वेन, और मैंने बाकी जो बता दी रेक्टल वेन, पैराम्ब्राइकल वेन और कॉलिक रीजन। ठीक है, तो ये सुपीरियर वेन के बाद इन्फीरियर वेन के बाद अगर ये वाला रास्ता जाता है लिवर डिटॉक्सिफिकेशन, अगर ये वाला रास्ता ब्लॉक भी हो जाए तो हमारा ब्लड इन पाथवेज के थ्रू चला जाता है। और इन पाथवेज को हम कहते हैं पोर्टो सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस, यानी वो वाले पोर्टल सिस्टम के सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस जो पोर्टल वेन को बाईपास करके भी लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर ब्लड पहुँचा देते हैं। तो ये हमारा पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस भी हो गया। उसके बाद पोर्टल हाइपरटेंशन है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि नॉर्मल जो पोर्टल वेनस प्रेशर होता है हमारे पास 5 से 10 mmHg होता है, और अगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए पोर्टल वेन के अंदर तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज़ करता है, और जो बहुत ज़्यादा राइज़ करता है तो उससे फिर सिरोसिस 12 mmHg से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। नॉर्मल इतना होता है, 8 तक होता है, वैसे 8 भी होता है, तो नॉर्मल इतना होता है, वरना इससे भी ज़्यादा हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन इन किस में होता है, मोस्ट कॉमन होता है हमारे पास सिरोसिस फाइब्रोसिस जो होती है लिवर की, जिसके अंदर लिवर श्रिंक हो जाता है। तो जिसके अंदर लिवर श्रिंक हो जाता है वो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज होती है। और हमारे पास जो इसकी सिम्टम्स और साइन में फ़र्क होता है, सिम्टम्स यानी पेन कहाँ कहाँ होती है, एपिगैस्ट्रिक और अम्बिलिकल रीजन में होता है, और जॉन्डिस इसका सिम्टम होता है। और जो साइन होता है उसमें सबसे मेजर साइन स्प्लीनोमेगैली होती है, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर, कैपिट मेडुसी होती है, और एसाइटस होता है, और हेमोरॉइड्स होते हैं वो सबसे लीस्ट होते हैं। अच्छा, और इसके बाद ये है हमारे पास के तो 3 स्ट्रक्चर्स है। रिलेशन विद द लेसर ओमेंटम क्या पोर्टल वेन का, रिलेशन विद लेसर ओमेंटम पोर्टल वेन का क्या है, वो ये है कि लेसर ओमेंटम के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स लाया करते हैं। एंटीरियरली जो लाया करता है बाइल डक्ट राइट की तरफ लाया करता है, हेपेटिक आर्टरी राइट की तरफ एंटीरियरली जो होती है लेफ्ट पे लाया करती है, और पोर्टल वेन जो होती है पोस्टीरियर पे लाया करती है। हेपेटिक आर्टरी एंटीरियर लेफ्ट, बाइल एंटीरियर राइट, और पोर्टल वेन जिसका रिलेशन बताना था लेसर ओमेंटम के साथ वो उसके पोस्टीरियर साइड पे लाया करता है। और जो पोर्टल लेसर ओमेंटम होता है इसी के सुराख के हैप्पीप्लोइक फोरामेन कहते हैं, जो दोनों को कनेक्शन भी देता है, लेसर सैक और ग्रेटर सैक को। और इसको पोर्टल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, इसको पोर्टल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पोर्टल वेन होता है उसके अंदर कैरियर होता है पूरे गट के न्यूट्रिएंट्स के, दैट्स वाई। तो इसकी मोस्ट कॉमन कॉज भी बता दी पोर्टल हाइपरटेंशन की, सिरोसिस, इसका रिलेशन विद द लेसर ओमेंटम ये सारा, और इसकी मैंने कैरियर, इसको पोर्टल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं वो भी बता दी, इसके ट्रिब्यूटरीज भी बता दी हैं। जो भी मेजर क्वेश्चन थे वो मैंने सारे इसमें आंसर कर दिए एलोज के अकॉर्डिंग। ये जो है सारा पाथवे है, ये लिवर भी है और सिस्टिक वेन भी है, और इसके अंदर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, राइट गैस्ट्रिक वेन, पोर्टल वेन, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन, और इसके अंदर ये सारा कवर्ड भी हो रहा है, ये पोर्टल वेन, और नीचे इसकी ब्रांचेस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी ब्रांचेस भी नीचे कवर्ड हो गई हैं वो जो मैंने उसके अंदर बताई थी। और ये इसका मेजर पाथवे है कि सिस्टिक वेन डायरेक्ट राइट रोब में जा रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक जो है वो लेसर कर्वेचर से ही जा रही है पोर्टल वेन में, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन कहाँ से ड्रेन कर रही है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। अच्छा, तो इसके अंदर जो एलोज दिख रहे हैं वो मैंने बता दिया था कि क्या मसला आ रहा था कि 45 ईयर ओल्ड फीमेल थी जो फ्राइटेंड हो गई थी, जिसने ब्लड प्रेशर अपने ब्लड के अंदर वॉमिटिंग देखी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, ये अगर क्लियर हो जाए तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और ये हुआ था इसके अंदर, यस ये क्लियर हो गया कि वॉमिटिंग में ब्लड देखा था, वो जीपी के पास गई थी और उसने देखा कि लिवर सिरोसिस हुआ है 2 साल से, और जॉन्डिस भी हुआ है, और जीआईटी एग्जामिनेशन ने उसको प्रोटेटेड एब्डोमेन भी देखा डायलेटेड वेन्स के साथ, और परकशन भी देखी एब्डोमेन की, और डल साउंड भी थी, ये भी सारा डिस्कस हो गया था। यूएसजी में गई एब्डोमेन में, एसाइटस परफॉर्म हुआ, और इसोफेजियल वेरिसिस भी हुआ, और गाइडेड ईआरसीपी भी हुई। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द पोर्टल वेन वो भी पता लग गया, उसका कोर्स भी बता दिया, रिलेशन विद द लेसर ओमेंटम हो गया, ट्राइब्यूटरीज हो गई, साइट्स ऑफ पोर्टल सिस्टेमिक एनास्टोमोसिस वो जो 5 साइट्स बताई थी वो भी हो गई, पोर्टल और हाइपरटेंशन भी डिस्कस हो गया। पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन से जो प्रेशर रेज हो जाता है, और इसको पोर्टल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, कॉमन कॉज भी पोर्टल सर्कुलेशन हाइपरटेंशन की, और प्रेजेंटेशन वो पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन और सिम्टम्स होंगे, और कैपिट मेडुसी वो जिसमें डायलेटेड वेन्स जो होती हैं उसका एक पैटर्न क्रिएट होता है स्टमक के ऊपर, वो जो
जो फिफ्थ पोर्टोसिस्टेमिक चैनल होता है पैराम्ब्राइकल वेंस का, अगर वो बंद हो जाए, उसके अंदर वेंस डायलेट होने लग जाएंगे, उनके अंदर ब्लड के अंदर पूलिंग हो जाएगी, तो उसके अंदर एक पैटर्न क्रिएट होता है, उसको कैपिट मेडुसी कहते हैं। तो इधर हमारा ये जो पोर्टल वेन का जो पूरा एलो था वो कवर हो गया।